अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था टिक टिक टो गेम के हवाले से। सी प्लस प्लस में टिक टिक टो गेम को किस तरह बनाते हैं, इस पर हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था। आज हमारा ये सेकंड पार्ट्स है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लें। अगर वो आप देखेंगे तो ये पार्ट्स है आपको सही से समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले हम जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या-क्या किए थे उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि टिक टिक टो गेम होता क्या है, उसी के बारे में पढ़ा था। और दूसरा हमने इसका जो रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ गेम गेम का रूल्स क्या है उसके बारे में पढ़ा था। गेम का रूल्स ये होता है कि इसके अंदर 2 प्लेयर होता है। और हमने एक प्लेयर का नाम 1 दिया था, दूसरे प्लेयर का नाम 2 दिया था। और प्लेयर 1 का जो सिंबल है एक्स दिया था, प्लेयर 2 का सिंबल हमने ओ दिया था। और इसमें जो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 बारी-बारी से खेलेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था। और इसमें विन के बारे में कब जीतना है, जो इसमें जीत सकते हैं, हार सकते हैं, वो हॉरिज़ॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी और डायगोनल भी। और जब तक ये मैच स्टार्ट वाइंड अप ना होगा, तब तक या कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, या मतलब ये है कि विन ना होगा, लूज़ ना होगा और ड्रा ना होगा। और ये होगा कि हमने ये किया था। और पहला हमने एक सेक्शन बनाया था डिस्प्ले बोर्ड के हवाले से। डिस्प्ले बोर्ड हमने ये किया था कि इधर एक बोर्ड बनाया था। इसके बाद ये जो बोर्ड हमने बनाया था इसको शो किया था, स्क्रीन के ऊपर शो किया था। इसका आउटपुट हमें आ गया था। और ये बोर्ड बनाने के बाद हमने ये किया था कि ये जो बोर्ड हमने बनाया है उसको एक सेक्शन में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था। ये एग्जांपल ये ले लें कि हमने इसका एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन का मतलब ये है कि अभी इस बोर्ड का हमारे पास इसके बाद इसका हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने इसको एक बॉक्स बना के, एक फंक्शन बना के इसको अलग किया था। तो आज हमने आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अभी इस पार्ट में हमने ये करना है कि ये गेम बनाया अभी इस गेम में हमने ये बनाना है कि मूवमेंट ऑफ प्लेयर का बारी को कर लेंगे। पहला प्लेयर 1 का बारी आएगा, फिर प्लेयर 2 का बारी आएगा, फिर प्लेयर 1 का, फिर प्लेयर 2 का। और प्लेयर 1 का सिंबल क्या होंगे, प्लेयर 2 का सिंबल क्या होंगे। प्लेयर 1 जब कब अपना सिंबल को शो करेगा, प्लेयर 2 कब अपना सिंबल को शो करेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात और पहली बात ये है कि हमने ये जो बॉक्स बनाया है, ये कंटेनर हमने इधर बनाया था। इधर जो हमने बॉक्स बनाए थे, टेबल बनाए थे, बोर्ड बनाए थे, ये यूज़र इंटरफ़ेस के लिए है, देख लें। ये यूज़र इंटरफ़ेस के लिए है। अभी इसी तरह एक बोर्ड हमने बैक एंड पे बनाना है, आपके जो बैक एंड पे बनाना है, उसको बैक एंड पे जो बॉक्स बनाएगा, जो बोर्ड हम बनाएँगे, उसको इसके साथ क्या करना है, लिंक करना है। ये काम आज के लिए है। तो हम शुरू कर लेंगे अपनी कोडिंग से। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, एक और फ़ंक्शन बनाएँगे। एक और फ़ंक्शन बनाएँगे जिसका नाम मैं रखता हूँ वाइड 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 प्लेयर टर्न, सॉरी, प्लेयर टर्न। प्लेयर टर्न के लिए हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर प्लेयर का बारी होगा। और जो हम बारी लिखेंगे वो इस व्यू के अंदर लिखेंगे। हमने जो प्लेयर टर्न के लिए हमने एक फंक्शन बनाना है। ये वाइड प्लेयर टर्न, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने प्लेयर मूवमेंट मूवमेंट ऑफ प्लेयर को रखना है। प्लेयर 1 का बारी आएगा, प्लेयर 1 2 का बारी आएगा। और प्लेयर 1 का सिंबल क्या है, प्लेयर 2 का सिंबल क्या है, कब प्लेयर 1 रिटर्न करना है, कब प्लेयर 2 रिटर्न करना है, वो सब हमने इसके इस बॉडी के अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैं शुरू कर लूँगा। अगर इफ़ एल्स मैं इफ़ का सिस्टम में यूज़ कर लूँगा। इफ़ टर्न डबल इज इक्वल टू, अगर बारी इज इक्वल टू है ए के, अगर ए की इज इक्वल टू है तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पे दिखाना है, सी आउट करना है। प्लेयर जो 1 है, आपके पास प्लेयर 1 है, इसका सिंबल हमारे पास है एक्स, इसको शो करना है। इसको शो करना है। अगर प्लेयर 1 का बारी आए, इफ अगर टर्न जो है डबल इज इक्वल टू ए के बराबर हो, ए सिंबल किसका था, सॉरी एक्स एक्स सिंबल, ए नहीं, एक्स सिंबल किसका था, हमारे पास प्लेयर 1 का था।
अगर ये प्लेयर वन से इक्वल है तो हमने क्या करना है, इधर शो करना है सी और प्लेयर वन शो करना है। अगर ये हमने इसको कॉपी कर ले, कंट्रोल सी से कॉपी किया और नीचे मैंने पेस्ट किया कंट्रोल वी करके और एल्स इफ किया। एल्स इफ अगर टर्न डबल इज इक्वल टू ओ तो प्लेयर टू शो होगा, प्लेयर टू शो होगा, जिस प्लेयर टू शो होगा, सही है। अब इसको मैं यहाँ से कंपाइल और रन करेगा तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर यहाँ पर ये आ रहा है कि वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस स्कोप के अंदर आपने जो टर्न है ना, अब हमने इधर टर्न लिखा है, टर्न को डिक्लेयर ही नहीं किया है। इसको ये कंपाइल कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है ये टर्न कहाँ से आ गए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। टर्न के लिए एक कंटेनर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, जो हम ग्लोबल ही रखेंगे। ये होगा कि अगर मैंने इफ अगर इंट इंट टर्न कर ले या चार टर्न कर ले इसके अंदर करेगा तो ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए होगा, सही है। फिर इसके बाद नीचे हम कोई और फंक्शन बनाएगा तो उसके लिए काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको इस जो ये जो फंक्शन है इसके अंदर करेगा तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है, ये फंक्शन अलग है। तो इसलिए हमने इसको ग्लोबल करना है, पहला टॉप पे करना है। मतलब ये होगा कि यूजिंग नेम से std से पहले हमने करना है चार टर्न इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, ए होगा। हमने एक कंटेनर बनाया है, इसमें ये होगा कि हमने एक कंटेनर बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम टर्न है, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया है जो कि क्या है हमारे पास ए है। दोबारा सुन लें, हमने एक चार टाइप का एक कंटेनर बनाया है और उसका नाम हमारे पास टर्न है, और टर्न के अंदर हमने स्टोर किया है ए को। ये ए को क्योंकि ये मैंने सिंगल कोड में लिखा है क्योंकि ये चार है, सही है। तो अभी हमने कहा था कि अगर इफ टर्न इज इक्वल टू एक्स हो, सॉरी इधर एक्स करना है, हमने कहा कि इफ अगर टर्न जो है बारी है अगर किसके हो इज इक्वल टू कहाँ हो, इसके अंदर अगर इफ टर्न के अंदर एक्स हो तो आपने क्या करना है, प्लेयर वन को देना है। अगर इसके अंदर ओ हो तो आपने बारी किसको देना है, प्लेयर टू को देना है। हमने इधर लिखा हुआ है। तो पहला आप देख ले कि पहले ये जो टर्न वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर है, एक्स स्टोर है, सही है। प्लेयर हमने पहले ही किसको स्टोर किया हुआ है, एक्स स्टोर किया हुआ है। अब इधर देख ले, मैं इधर से क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा। इधर देख ले, यहाँ पर क्या शो हो गया, हाँ देख ले। अब इधर यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कहाँ करना है। क्योंकि ये असल में ये है ना कि हमने जो इन मेन के अंदर मैंने बताया था कि आपने जो कुछ भी डिक्लेयर करना है वो इन मेन के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया, इस फंक्शन को हमने नीचे कॉल नहीं किया। तो इसको हमने इधर से क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वो नीचे जाके इधर क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करना मैंने बताया था कि ये करना है, ये वाइट हटाना है और लास्ट में टर्मिनेटर लगाना है। और इसके बाद में इसको कंपाइल और रन करेगा तो इधर कंपाइल हो जाएगा, देख ले। अब यहाँ पर शो हो रहा है कि प्लेयर वन का बारी है एक्स। हमने कहा था इफ अगर टर्न है वो इजिकल टू किसके बराबर हो, एक्स के बराबर हो, तो आपने प्लेयर वन को इधर शो करना है। अगर वो किसके बराबर हो, ओ के बराबर हो, तो आपने इधर क्या करना है, प्लेयर टू को शो करना है। लेकिन हमने इधर क्या किया, प्लेयर वन किया। अगर एग्जाम्पल मैं इधर से चेंज कर लूंगा, इधर से चेंज करके इधर मैं ओ कर लूंगा, तो नीचे आपको क्या शो होगा, प्लेयर टू शो होगा, देख लें। यहाँ पर कौन सी शो हो गया, प्लेयर टू शो हो गया, क्योंकि कंटेनर के अंदर पहले एक्स थे, अब ये क्या हो गया। अच्छा जी, तो हमने उधर से चेंज किया था, जो टर्न के अंदर है, टर्न वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, एक ओ स्टोर किया था। तो इधर क्या हो गया, प्लेयर टू का बारे आ गया, सही है। अब इधर देख ले कि पहला हमने क्या कहा था, इफ अगर टर्न है, टर्न का एक वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो, अगर एक्स स्टोर हो तो आपने दिखाना है सबसे पहले बारी किसका करना है, प्लेयर वन का करना है। अगर उधर ओ स्टोर हो तो पहला बारी किसका करना है, टू का करना है। ये पहला बारी के हिसाब से, तो हम इधर से पहला एक्स ही कर लेंगे क्योंकि पहला बारी वन का, प्लेयर वन का ही होगा, सही है। अपना मर्जी है, मैंने तो इधर क्या किया, प्लेयर वन का बारी शुरू में करना है। तो इसको हम एक बार और एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके देखेंगे क्या हो रहा है इधर। तो इधर देख ले, हम इसको कंपाइल करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो देख ले कि यहाँ पर प्लेयर वन का पहला बारी आ रहा है, सही है। अब प्लेयर वन इधर से कोई नंबर चूज करेगा, तो चूज करने के लिए हमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, ये करने के बाद हम नीचे लिखेंगे कि
चूज़ सी इन क्या करना है, चूज़ करना है, चूज़ करना है। लेकिन अगर मैं इधर चूज़ किया तो उसको पता ही नहीं है कि क्या चूज़ करना है, सही है। चूज़ क्या करना है उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इधर जो फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने क्या चूज़ करना है, आपने चूज़ करना है इन CHOIC चॉइस, ये चूज़ करना है, सही चॉइस। अब वो चॉइस क्या करेगा, इंटीजर टाइप का कोई वो कर लेगा, क्योंकि हमारे बॉक्स के अंदर क्या है, इंटीजर टाइप ही है, 1 2 3 4 से 9 तक है। तो जो हमारा प्लेयर है वो इधर से कोई नंबर चूज करेगा, सही है, चॉइस करेगा तो वो 1 कर सकता है, 2 या 3 इनमें से कोई नंबर कर सकता है, तो वो हमारे इंटीजर टाइप का है। तो इसलिए हमने ये जो इन चॉइस है वो इस भाषण के अंदर लिखा है। लेकिन सवाल ये आएगा कि आपने इसको इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा। तो ये देख लें, ये जो चॉइस नंबर है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए है। अगर आप उसको ऊपर जो ग्लोबल करेगा, इधर करेगा, तो वो रन नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि इस फंक्शन को पता ही नहीं है। तो इधर चूज हमें सी इन चॉइस करेगा, क्योंकि चॉइस करना है वो यूजर ने ही करना है। तो इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या हो रहा है। अब देख लें, यहाँ पर आ गया कि प्लेयर 1 की बारी है, प्लेयर 1 को कह रहे हैं कि आप कोई नंबर चूज कर ले। तो एग्जांपल मैं इधर से 1 चूज कर लूंगा, 1 चूज करेगा, देख लें। अब मैंने इधर 1 चूज किया, लेकिन इधर इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सही है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई टेबल है। लेकिन ये जो टेबल हमने बनाए थे, इधर से लेकर इधर तक हम टेबल बनाए थे, ये यूजर इंटरफेस के लिए है, यूजर को शो होगा, सिर्फ हमें शो होगा। लेकिन कंपाइलर को, जो कंपाइलर है आपके पास रैम के अंदर कोई इस तरह वेरिएबल नहीं बनाया हुआ है, ये ऐसा वेरिएबल नहीं बनाया हुआ है जो कि इस टेबल जैसा ही हो, सही है। तो हमने क्या करना है, ये टेबल जैसा एक वेरिएबल क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है आपके रैम के अंदर, एक मेमोरी बनाना है, जहां पर ये 1 से लेकर 9 तक नंबर स्टोर हो। तब हम इधर से कोई भी नंबर चूज करेगा तो कंपाइल उधर जाके उधर से चेंज कर लेगा, सही है। तो हम इधर से एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। अच्छा जी, अगर इस तरह टेबल हमने इधर बनाए, वो किसके लिए है, अभी बता रहा हूँ, यूज़र इंटरफेस के लिए है, यूज़र के लिए है। लेकिन इधर कोई फंक्शन वगैरह नहीं होगा, तो हमने एक और टेबल बनाना है बैकएंड पे। उसको बनाने के बाद उस बैकएंड पे जो टेबल बनाएंगे, इस जैसा ही सेम बनाएंगे, यहाँ पर जो टेबल है उसी से सेम बनाएंगे। अब इस टेबल को लेके दूसरे जो टेबल बनाएंगे उसके साथ क्या करना है, लिंक करना है। तब हम इधर दूसरे टेबल में जो भी चेंजिंग हो वो इधर इधर चेंजिंग होगा, चेंजिंग होने के बाद हमें शो होगा। कि हमें जो टेबल बनाने के लिए, जो टेबल हमने बनाना है, टेबल बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तरीके वेरिएबल है, दूसरा तरीके आपके पास सिंगल डायमेंशनल अरे है, तीसरा तरीके आपके पास है डबल डायमेंशनल अरे, सही है, 2 डायमेंशनल अरे कह सकते हैं। अच्छा, ये अगर इस टाइप का किस तरह बनाएंगे, आपने क्या करना होगा, आपके पास जो टेबल है, टेबल के अंदर 9 वेरिएबल है, देख ले, 1 से लेकर 9 वेरिएबल है, तो आपके लिए 9 वेरिएबल बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल, इसका नाम आपने क्या कहा, इंट ए इज इक्वल टू 1, और इसके लिए इंट बी इज इक्वल टू 2, इंट सी इज इक्वल टू 3, इंट डी इज इक्वल टू 4। इसी तरह आपको 9 तक बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास वेरिएबल कितना होगा, 9 होगा। ये भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये करेगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लेंथी होगा, लॉन्ग होगा, सही है। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा हमारे पास एक, इसको करने के लिए अगर ये होगा कि यहाँ पर जो देख ले कि यहाँ पर इंट एज इजिकल टू 15 है ना, तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, 9 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट ए इजिकल टू 1, इंट बी इजिकल टू, इस तरह बनाना पड़ेगा। और ये होगा कि इंट ए मतलब इंटीजर टाइप का एक क्या बनाएगा, कंटेनर बनाएगा, और इसके अंदर अब ये हो गया आपका मेमोरी हो गया, इसके अंदर एग्जाम्पल 1 स्टोर किया, और इसी तरह एक और बनाएंगे, इसके अंदर 2 स्टोर करेंगे, और इसी तरह इस जैसा एक और बनाएंगे, उसमें 3 स्टोर करेंगे, इस जैसा एक और बनाएंगे, उसके अंदर 5 स्टोर करेंगे, इसी तरह सो ऑन जाएगा, सही है। तो इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा। तो दूसरा एक तरीका है वो हमारे पास है सिंगल डायमेंशन अरे। मतलब ये होगा कि अरे के लिए हमने एक इंट ए मतलब इंट ए हो गया, एक अरे बनाएंगे, उसका नाम ए हो गया। और ए होने के बाद जो आपने साइज रखना है, साइज क्या रखना है, 9 रखना है। 9 रखेगा तो इसके लिए क्या होगा, वो एक अरे बनाएगा, एक अरेगन बनाएगा, एक कंटेनर बनाएगा जिसका नाम क्या है, अरे है, ए हो गया, अरे हो गया। और उसके अंदर पार्टीशन करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पार्टीशन बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर 9 बॉक्स बनाएंगे। और वो इसके अंदर 9 बॉक्स बनाएंगे, और जो वैल्यू स्टोर करेगा वो क्या स्टोर करेंगे, 1 स्टोर करेगा, 2 3 4 5 से लेकर 9 तक वैल्यू स्टोर करेगा, सही है। ये एक तरीका है आपका जो बनाने के लिए। इस तरीके में एग्जांपल इस तरह होगा, देख लें, यहाँ पर मैं इधर कोई और कर लूँगा। इसका तरीका ये इस तरह होगा कि इंट किया, इंट अरे का नाम ए दिया, और इसके अंदर आपका हो गया कि
ये हो गया 9 अरे है, आपके पास 9 अरे है, वो इजिकल टू है किसके इजिकल टू है 1 से लेकर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया। मतलब ये होगा इस जैसा, इस तरह एक वो क्या बनाएंगे, एक अरे बनाएंगे, और इधर देख ले एक इस तरह अरे बनाएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, पार्टी 9 पार्टीशन करके नंबर को इधर स्टोर करेगा, ये हो गया। सही है, ये एक तरीका है, और एक ये तरीका है। और इसका जो 0 1 2 3 4 5 है ना, इसको क्या कहते हैं, अरे इंडेक्स कहते हैं, मतलब अरे का जो नाम है। एग्जांपल इधर हमने नाम दिया था एक, इंडेक्स को क्या दिया था, नाम ए दिया था। इसी तरह इधर जो अरेज के अंदर पार्टीशन करेगा, डिवीजन करेगा, बहुत सारे पार्टीशन करेगा, 9 पार्ट में एक अरे बनाएगा, कंटेनर बनाएगा, उसको 9 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और हर हिस्से को वो नाम देगा। वो नाम क्या है, 0 से शुरू होगा, और उससे जो अरेज का साइज है उससे एक कम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, अरे इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर जो वैल्यू स्टेट है वो अरे एलिमेंट है। सही है, तो ये एक तरीका हो गया। और तीसरा जो तरीका है वो इस तरह होगा, टू डायमेंशनल अरे होगा। इसके अंदर ये होगा कि आप रो एंड कॉलम दोनों कर सकते हैं, मतलब इसमें रो भी होगा, कॉलम भी होगा। इसमें आप सिर्फ रो या ओनली एक वन रो, ओनली टू, ओनली वन कॉलम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप अरे को रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या करना होगा, एक कंटेनर बनाना होगा। यहाँ पर भी एक कंटेनर बनाएगा, और इसके अंदर सिंगल पार्टीशन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंटेनर बनाएगा, और इसमें डबल में क्या होगा, डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर रो भी बनाएगा और कॉलम भी बनाएगा। एग्जाम्पल ये ले लें कि हमने एक अरे बनाया, इंट अरे, अरे का नाम हो गया ए हो गया। इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो वो यहाँ पर 3 रो एक 3 कॉलम बनेगा, और उनको क्या करेगा, नेमिंग देगा। सही हो गया। तो इसको किस तरह बनाना है, हमने इस बेस पर चलना है, तो इसको बनाएंगे। इसको डिलीट कर लें। अब इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इधर से आप क्या कर लें, इसको मिटा दें। अब यहाँ पर देखें, पहला हमारे पास सिंगल डायमेंशन अरे था। सिंगल का मतलब ये है कि यहाँ पर अरे है, अरे का नेम सेम है, तो इधर सिंगल थे। सही हो गया ना। अब ये एक सिंगल थे, हमने क्या करने, एक और करने, तो वो क्या हो गया, हमारे पास डबल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। अब इधर देख लें, ये सिंगल होता है तो हम क्या करते थे, इधर सिर्फ इधर क्या हो गया, 9 करते थे, तो मतलब 9 हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन सिंगल करेगा तो फिर भी 9 होगा, क्योंकि सिंगल करेगा तो हमें क्या करना है, 3 हमारे पास रो है, और हमारे पास क्या हो गया, 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है, वो इजिकल टू क्या हो गया, 9 हो गया। सही है, 9 3 में डबल डायमेंशनल अरे या टू डायमेंशनल अरे बनाना है। सही है। तो इसके अंदर हमने क्या कहा, एक हमारे पास वो इधर जो वेरिएबल नाम दिया था, वो वेरिएबल नाम में इधर से क्या कर लूँगा, बोर्ड कर लूँगा, BOARD, बोर्ड हो गया। क्योंकि हमने इसका नाम भी बोर्ड दिया है, तो इसका नाम भी मैं बोर्ड रखूँगा। बोर्ड है हमारे पास, एक क्या है, बोर्ड है, जिसका नाम बोट है। इधर से बी एग्जांपल आप इसे कैपिटल कर लें, इशू कोई भी इशू नहीं है, मैं कैपिटल करता हूँ। तो इंट बोट हो गया, बोट बोट इंटीजर टाइप का एक बोट है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है। मतलब ये होगा कि इधर से वो एक कंटेनर बनाएगा, जिसका नाम वो क्या रखेगा, बोट रखेगा, और इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम का पार्टीशन करेगा। सही हो गया। और इस ये जो टाइप होगा, इंटीजर टाइप होगा। लेकिन हमें इंटीजर टाइप नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए वो बताएगा। ये तो देखिए, अभी आपके पास इंटीजर टाइप का है, लेकिन इंटीजर टाइप का है, लेकिन अगर प्लेयर वन इधर से कोई नंबर चूज करेगा, तो इसके जगह पर क्या स्टोर होगा, ए स्टोर होगा, नहीं एक्स स्टोर होगा। एक्स स्टोर होगा, तो इस एक्स, तो एक्स इधर स्टोर होगा, लेकिन एक्स किस टाइप का है, 4 टाइप का है। तो इधर से हम क्या करना है, उधर से ये जो बोर्ड बनाएंगे, वो हमारे 4 टाइप का बनेगा। सही है, 4 टाइप का बनेगा। 4 टाइप हमने क्या बनाया, एक बोर्ड बनाया, और उसके अंदर हमने नंबर स्टोर करना है। एग्जांपल इधर से मैं नंबर स्टोर कर लूँगा, 1 हो गया, लेकिन इसको डबल कोट के अंदर लिख दें, 1 हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर 2 लिखा, और यहाँ से क्या हो गया, सिंगल कोट के अंदर 3 लिखना है। अच्छा, इसी तरह मैं ये सारे जो है ना, इसको क्या करूँगा, इसको कर लूँगा इधर से कंट्रोल सी, और इसी को आगे पेश कर लूँगा, कंट्रोल वी हो गया, और कंट्रोल वी हो गया। और लास्ट में हमने एक और वो बनाना है, एक और ब्रैकेट करना है, और एक ब्रैकेट हो गया, और इसको इधर से ख़त्म किया। अब इधर से हम ये जो नंबरिंग है चेंज कर लेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, और 5 आएगा, और हमारे पास 6 आएगा, 7 8 9 हो गया। ये होगा कि ये जो 1 है, ये बोर्ड के अंदर ये पहला जो 3 है वो हमारे पास रो है, और दूसरा 3 है हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो हमेशा आएगा वो रो आएगा, और सेकंड हमेशा क्या आएगा,
कॉलम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो रो एंड जीरो कॉलम। जीरो क्यों आएगा वो बताएगा कि आपको पता है कि जो अरे से, अरे का जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर हमेशा किससे शुरू होगा, इंडेक्स नंबर इधर जो बताया था कि इंडेक्स इंडेक्स अरे इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। तो ये पहला जो नंबर है क्या है, जीरो रो एंड क्या है, जीरो कॉलम है। अब यहाँ पर एक्स है, अब एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा है, बोर्ड लिखा है। बोर्ड का जीरो रो एंड जीरो कॉलम, बोर्ड का जीरो रो एंड वन कॉलम, बोर्ड का जीरो रो एंड टू कॉलम। अभी देख ले यहाँ पर जीरो रो है और ये जीरो कॉलम है, वन कॉलम टू कॉलम। अब इधर देख ले जीरो रो का जीरो कॉलम, जीरो रो का टू कॉलम, जीरो रो का थ्री कॉलम, जीरो वन रो का जीरो कॉलम, वन रो का वन कॉलम, वन रो का टू कॉलम, टू रो का जीरो कॉलम, टू रो का वन कॉलम, टू रो का टू कॉलम। ये एक इस तरह बोर्ड हमारे बैक एंड पे बन गया होगा, सही है। तो ये जो नंबर ही है, ये वही नंबर है, ये वही नंबर हमने स्टोर किया है। तो बैक एंड पे हमारे पास टेबल किस तरह का बना होगा, जो अभी मैंने इधर दिखाया था, इस तरह इस टाइप का एक टेबल बन गया होगा, सही है, 100% बन गया होगा। लेकिन इस टेबल को जो बैक एंड पे इस तरह जो टेबल बन गया है रैम के अंदर, उसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास इधर जो टेबल है इसके साथ क्या करना है, लिंक करना है। सही है, इसके लास्ट में हमने टर्मिनल लगाना है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कि ये जो टेबल बन गया है वो टेबल किस तरह बन गया है, मैंने अभी इधर दिखाया था। ये जो टेबल है, इस तरह एक टेबल हमने अभी, ये जो टेबल है इसको लिंक करना है। लिंक करने के लिए हमने ये जो बोर्ड है, इसके अरेज के हिसाब से एक टेबल बन गया होगा, उधर बताया था कि एक टेबल बना हुआ है और इसको इसके साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए हमें ये करना है कि यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड रो एंड कॉलम है, इसको इधर से क्या करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद ये जो वन है उसकी जगह पर क्या करना है, वन को डिलीट करना है। और इधर हमने डबल कोट के अंदर, याद रखें, उधर से कॉपी करना है, इधर से कॉपी करना है। करने के बाद डबल कोट के अंदर हमने क्या करना है, एंगल ब्रैकेट लिखना है। एंगल ब्रैकेट के बाद इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर एंगल ब्रैकेट लिखना है, सही है। पहला इधर से कॉपी करना है, फिर इधर एंगल ब्रैकेट को डबल कोट के अंदर एंगल ब्रैकेट दे के इसको लिखना है, फिर एंगल ब्रैकेट दे के ख़त्म करना है। लेकिन ये क्यों लिखा है वो मैं समझा दूंगा। अब इधर से हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर ले, कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। और हर इसकी जगह पर हमने क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। और इसकी जगह पर भी, थ्री की जगह पर भी, सिक्स की जगह पर भी, इसकी जगह पर भी, फोर को भी डिलीट कर ले, इधर कर ले, सारे जो है उसके ऊपर कर ले। देख ले, मैंने ये सारे जो है उसको किया, लेकिन इधर थ्री रो एंड थ्री कॉलम है तो उसको पता ही नहीं चलेगा, थ्री रो एंड थ्री कॉलम इसमें है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो इधर हमने क्या शो करना है, वन शो करना है। तो वन हमारे पास ये जीरो रो एंड जीरो कॉलम के ऊपर, तो इधर हमने दिखाया भी था कि जीरो रो एंड जीरो कॉलम में है वन। देख ले, जीरो रो एंड जीरो कॉलम में वन पड़ा हुआ है और जीरो रो एंड टू कॉलम, वन कॉलम में टू पड़ा हुआ है। इसी तरह हमने इधर जो नेम है वही उधर लिखना है। जीरो रो एंड वन, जीरो रो एंड वन कॉलम, जीरो रो एंड जीरो कॉलम। आगे जाना है, जीरो किया, वन, जीरो रो, टू कॉलम, टू, वन, वन, जीरो, वन, वन, वन रो एंड वन कॉलम। सही हो गया। और आगे कर लेंगे मैं, टू, टू रो एंड जीरो कॉलम, टू रो एंड वन कॉलम। सॉरी, टू रो नहीं लिखा है, टू रो एंड वन कॉलम, टू रो एंड टू कॉलम। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको एक्सक्यूट करके देखेंगे तो क्या हो गया होगा, देख लें।
कंपाइल किया तो ये जो सेम इधर कह रहे हैं कि इधर एरर है। एरर यहाँ पर ये है कि हमने इधर जो है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट कम लिखा है, इधर एक एरर हो गया और कहीं और एरर नहीं है। इधर से हम इसको एक्सक्यूट कर लेंगे। एक्सक्यूट करने के बाद आप इधर से देख लें कि आपके पास वही जो बोर्ड शो हो गया, देख लें। हमने पहले यूज़र इंटरफेस के लिए एक बोर्ड बनाया था वो, और जो हमने बैक पे अरेज के थ्रू डबल 2 डायमेंशनल अरेज के थ्रू हमने एक ये बॉक्स बनाए थे, एक टेबल बनाए थे, एक बोर्ड बनाए थे, वो दोनों सेम है। एक हमने वो टेबल बनाए थे यूज़र इंटरफेस के लिए, एक टेबल बनाए थे जो फंक्शन के लिए। फंक्शन को किसके थ्रू बनाए थे? 2 डायमेंशनल अरेज के थ्रू बनाए थे। ये दोनों हमारे पास सेम ही है, देख लें। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लेयर 1 का बाहर कर लें, तो इधर से अगर कोई प्लेयर 1 करेगा तो इधर से चेंजिंग नहीं हो रहा है। ये चेंजिंग किस तरह होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आप लोगों को इंटरेस्ट लगी होगी, और इसके में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कन्फ्यूजन है आप लोगों का वो क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।